ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से चीज़ी क्रीमी स्टफिंग और खाने में तो बहुत ही सॉफ्ट कि आप इन स्नैक्स को होठों से खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल में अरेबियन पफ़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक पाव से भी कम चिकन के साथ ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। इन अरेबियन पफ़ को बनाना बहुत ही सिंपल, ईजी और क्विक है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आप इन अरेबियन पफ़्स को बनाकर ईजिली फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अरेबियन पफ़ बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी स्टफिंग बना के रेडी करेंगे। क्विकली वाली स्टफिंग है तो मैक्सिमम 5 मिनट ही लगेंगे इसको बनने में। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप के बराबर जूलियन में कटी हुई गाजर, 1 कप कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और आधा कप के बराबर ही बारीक जूलियन में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये वेजिटेबल्स ऐड करके फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए इन सब वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी तो इसमें 200 ग्राम्स यानी 2 कप के बराबर बॉयल शेडेड चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन ऐड करके मिक्स करते हुए चिकन को भी वेजिटेबल्स के साथ ही 1 आध मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए इसके साथ ही इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे, जिसमें यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और नमक हाफ टी स्पून या फिर हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। ये दोनों पाउडर यानी लहसुन अदरक का पाउडर ना हो आपके पास तो आप इसमें इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आप पेस्ट ऐड करेंगे इसमें तो ऑयल के साथ ही इसमें ये ऐड कीजिएगा। ये स्पाइसेस ऐड करके इसको फ्राई करते हुए ही इसमें 3/4 कप के बराबर मेयोनीज ऐड करेंगे और अब नेक्स्ट इसमें आधा कप टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब एंड में इसमें 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या फिर चिली सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ पर ये हॉट सॉस मैंने इसमें 1 टीस्पून पहले ऐड की थी, बाद में मुझे कम लगी थी तो फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर और इसमें ऐड की थी। अच्छा, अब ये ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। ये स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे जो कि बाद में ऐड करेंगे जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी। तो इस स्टफिंग को मैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रख रही हूँ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए स्लरी बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप मैदा लिया है। इसको एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के साथ ही इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक इसमें ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप के बराबर थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा आप इस स्लरी को, इसकी इस तरह से स्पून पर हल्की सी कोटिंग रहनी चाहिए। तो अभी जितनी देर में मैंने इसकी स्लरी बनाई थी उतनी देर में स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब इन अरेबियन पफ़ को चीज़ी बनाने के लिए इसमें चीज़ ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा या फिर मोज़रेला चीज़ जो आप इसमें ऐड करना चाहें, 1 से 1.5 कप के बराबर या जितना चीज़ें आप इन अरेबियन पफ़ को बनाना चाहें। ये चीज़ आपने इसमें जब ही ऐड करनी है जब ये स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। गरम गरम में ये चीज़ ऐड करके इसको मिक्स नहीं करना है, वरना ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी सारी। अब चीज़ ऐड करने के साथ ही इसमें ऑलिव्स ऐड कर देंगे 1/4 कप या फिर जितने आप इसमें ऐड करना चाहें। ब्लैक और ग्रीन दोनों ऑलिव्स मिला के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इन दोनों में से जो आपके पास रखे हुए हों वो आप इसमें ऐड कर दें और मिक्स करने के बाद ये अरेबियन पफ़ की स्टफिंग हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में अरेबियन पफ़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अरेबियन पफ़ बनाने के लिए हमने पीता ब्रेड लेनी है। आजकल तो ये पीता ब्रेड तकरीबन हर बेकरी से बहुत इजीली मिल जाती है। ये पीता ब्रेड आपने फ्रेश ही लेनी है। जितनी अच्छी फ्रेश होगी इतने अच्छा अरेबियन पफ़ बगैर टूटे ही आपके बनेंगे। अच्छा, तो अभी क्या करना है कि इस पूरी ब्रेड पर हमने अच्छे से पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग हमने इसमें ऐड करनी है, क्योंकि देखिए पीता ब्रेड का साइज़ बड़ा है। अगर आप इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ही फिलिंग रखेंगे तो क्या ही खाने का मज़ा आएगा। इसको सिर्फ ब्रेड ही आपके मुंह में आएगी। ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवरफिल करना है कि ये बंद ही ना हो और ना ही स्टफिंग बहुत कम रखनी है। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर स्टफिंग इसमें रखेंगे। बस ये स्टफिंग रख के इसको क्लोज़ कर देंगे और साइड के किनारों से अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे कि ये खुले नहीं। अगर साइड से खुले या क्लोज़ ना हो तो थोड़ा हल्का सा पानी आप साइडों पर लगा लें दोबारा से। ये देखें कितना ईजी है इसको बनाना। यहाँ पर इस स्टफिंग से मेरे पास 12 अरेबियन पफ़्स बन के रेडी हुए थे। 6 इधर मैंने पहले रेडी कर लिए थे, बाकी के जो मैंने फ्रीज़ करने थे वो मैंने बाद में बना के रेडी किए थे। अच्छा, इन केस के अगर आपकी पीता ब्रेड बासी निकल आए या फिर फोल्डिंग करते हुए ये पफ़ कहीं से टूट जाए तो फ़िलहाल तो आप इसको पानी लगाकर इसको लॉक कर दें। फिर इसको जब आप बाद में कोट करेंगे तो फिर जो भी डेंट वगैरह इसकी टूट फूट होगी तो वो इसकी कोटिंग से कवर हो जाएगी। अच्छा, तो अभी जो स्लरी हमने बनाई थी इसको मैंने एक बड़े बोल में निकाला था। बस जैसे ही मैं ये अरेबियन पफ़ इसमें डिप करने लगी तो पफ़ के हिसाब से ये बोल मुझे छोटा लगा था, तो फिर मैंने सारी स्लरी को डायरेक्टली एक बड़े तसले में निकाल लिया था कि पफ़ इसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पर पहले पफ़ को स्लरी में अच्छी तरह से डिप करना है एंड देन इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है।
अच्छी तरह से दबा दबा कर ब्रेड क्रम्स इस पर लगाना है कि अगर फोल्डिंग के टाइम पर अगर आपका ये पफ कहीं से टूट भी गया हो तो ब्रेड क्रम्ब से वो कवर हो जाए। और मेरे चैनल पर आने वाले वो न्यू फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो साथ साथ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। यहाँ पर देखिए इसी तरह से इन सब की कोटिंग मैंने कर ली है। अच्छा, अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इसको आप इसी तरह से कोट करके खुला खुला थोड़ी देर के लिए 1 आध घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें कि ये थोड़े से सेट हो जाएं। फिर आप इन अरेबियन पफ्स को किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर कंटेनर में फ्रीज़ कर सकते हैं। 12 से 15 दिन तक तो ये फ्रीज़र में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़े से पफ मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी थोड़े से फ्रीज़ कर लूँगी। इन अरेबियन पफ को डीप फ्राई करेंगे तो मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। इसकी फ्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 4 मिनट ही लगेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी तो सब कुछ कुक हुआ हुआ है। बस हमने इस पर अच्छे से प्यारा गोल्डन कलर ही देना है। अच्छा, जब ये पफ फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको फ्राई करके टिश्यू पेपर पर मत निकालिएगा, किसी स्टेनर वगैरह में फ्राई करके रखिएगा, इससे इसका क्रिस्प काफ़ी देर तक बना रहेगा। तो बस जी यहाँ पर रेडी हैं हमारे रमज़ान स्पेशल सुपर क्रिस्पी क्रंची अंदर से चीज़ी बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही लजीज अरेबियन पफ। ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। तो रमज़ान में आपने अगर करनी हो किसी की दावत या फिर रमज़ान में एक ही तरह के रोल समोसे अफ्तारी खा खा के आप बोर हो जाएं तो इन सिंपल क्विक अरेबियन पफ्स को मेरी रेसिपी से अपनी अफ्तारी में बनाइए। ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स की रेसिपी है कि आप इसको रमज़ान के अलावा हाई टी में या फिर ईद पर भी बना सकते हैं। सिंपल इजी मेक एंड फ्रीज रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो एक बार मेरी रेसिपी से अपनी अफ्तारी में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज के अरेबियन पफ की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।